Man's Search for Meaning। पार्ट 2 लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी क्या है? बुक के सेकंड पार्ट में फ्रैंकल अपनी साइकोलॉजिकल थ्योरी लोगोथेरेपी को समझाते हैं, जो उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स से पहले डेवलप की थी और बाद में रिफाइन की। लोगोस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मीनिंग। लोगोथेरेपी पेशेंट को मदद करती है कि वह अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढ सके। फ्रैंकल ने इस थ्योरी को थर्ड वियनीज स्कूल ऑफ साइकोथेरेपी कहा। पहली फ्रॉइड की साइको एनालिसिस थी जो प्लेजर पर फोकस करती थी, दूसरी एडलर की साइकोलॉजी थी जो पावर पर फोकस करती थी, और तीसरी फ्रैंकल की लोगोथेरेपी है जो मीनिंग पर फोकस करती है। द विल टू मीनिंग। फ्रैंकल के अनुसार इंसान की प्राइमरी मोटिवेशन विल टू प्लेजर गिवन बाय फ्रॉइड या विल टू पावर गिवन बाय एडलर नहीं है, बल्कि विल टू मीनिंग है, यानी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल पाने की इच्छा। हर इंसान के अंदर मीनिंग की भूख होती है। ये उतनी ही बेसिक है जितनी कि फूड या लव की भूख। जब ये फुलफिल नहीं होती तो एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम क्रिएट होता है। फ्रैंकल कहते हैं कि मॉडर्न ज़माने में लोग इस मीनिंग की भूख को सप्रेस करते हैं। लोग बिजी रहने की कोशिश करते हैं, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, ड्रग्स, अल्कोहल से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अंदर से एम्प्टीनेस फील करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ का कोई डीप मीनिंग नहीं है। एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन। जब कोई इंसान अपनी लाइफ में मीनिंग नहीं ढूंढ पाता तो उसे एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन होती है। ये डिप्रेशन का एक फॉर्म है जो मीनिंग की कमी से आता है। मॉडर्न टाइम्स में एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन एपिडेमिक बन गई है। लोग सक्सेसफुल हैं, रिच हैं, कंफर्टेबल लाइफ है, फिर भी एम्प्टी फील करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे जीते क्यों हैं। फ्रैंकल ने देखा कि 20वीं सदी में जो संडे न्यूरोसिस दिखाई दी, जब वीकेंड आता है और लोग फ्री होते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी लाइफ में क्या मिसिंग है। नो डायनामिक्स टर्म से फ्रैंकल उस टेंशन की बात करते हैं जो इंसान के अंदर होती है। इंसान हमेशा टेंशन में रहता है, जो वह है और जो वह बन सकता है उसके बीच। ये टेंशन नेगेटिव नहीं है, बल्कि यह ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। फ्रैंकल कहते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ी टेंशन ज़रूरी है। परफेक्ट कंफर्ट और हैप्पीनेस का गोल एक्चुअली हार्मफुल हो सकता है। हमें होम्योस्टेसिस, परफेक्ट बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। हमें चैलेंज चाहिए, एक एम चाहिए जो हमसे बड़ा हो। द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। फ्रैंकल कहते हैं कि लाइफ का एसेंस ये है कि हम क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देते, बल्कि लाइफ हमसे क्वेश्चंस पूछती है और हमें आंसर देना होता है। लाइफ हमसे डेली क्वेश्चंस पूछती है और हमारा आंसर हमारा एक्शन होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही लाइफ का एसेंस है। फ्रैंकल ने कंसंट्रेशन कैंप में देखा कि जिस इंसान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने रिस्पॉन्स की, वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था मेंटली। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एक्शंस के लिए, तब आप ट्रूली फ्री हो जाते हैं। फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीनिंगलेस है। द मीनिंग ऑफ लाइफ। लोगोथेरेपी के अनुसार लाइफ का मीनिंग 3 तरीकों से मिल सकता है। एक्शन से, कुछ क्रिएट करना, काम करना, अचीवमेंट। एक आर्टिस्ट पेंटिंग क्रिएट करके, एक साइंटिस्ट डिस्कवरी करके, एक टीचर बच्चों को पढ़ा के मीनिंग पा सकता है। एक्सपीरियंस से, कुछ एक्सपीरियंस करना, किसी से प्यार करना, नेचर को अप्रिशिएट करना। जब आप किसी को गहराई से प्यार करते हैं या किसी सुंदर अनुभव को सराहते हैं, तब भी आप अर्थ पा सकते हैं। एटीट्यूड से, सफरिंग को फेस करने का तरीका। जब आप किसी अनअवॉइडेबल सफरिंग को फेस करते हैं विद डिग्निटी, तब भी आप मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं। फ्रैंकल एम्फसाइज करते हैं कि मीनिंग यूनिवर्सल नहीं है, बल्कि हर इंसान का मीनिंग यूनिक है। मीनिंग को रेसिपी की तरह नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता। हर इंसान का मीनिंग अलग है, हर सिचुएशन का मीनिंग अलग है, हर दिन का मीनिंग अलग है। द एसेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान सिर्फ एनवायरमेंटल फोर्सेस या बायोलॉजिकल ड्राइव्स का रिजल्ट नहीं है। इंसान के पास सेल्फ ट्रांसेंडेंस की कैपेसिटी है। सेल्फ ट्रांसेंडेंस का मतलब है अपने आप से ऊपर उठना, किसी कॉज, किसी पर्सन या किसी हायर पर्पस के लिए।
जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तब वह मीनिंग नहीं पा सकता। फ्रैंकल ने कैंप में देखा कि जो प्रिजनर सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचते थे वे टूट जाते थे, लेकिन जो दूसरों की मदद करते थे या किसी हायर पर्पस के लिए जीते थे वे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते थे। हैप्पीनेस का डायरेक्ट परस्यूट नहीं करना चाहिए, हैप्पीनेस साइड इफ़ेक्ट है मीनिंग का। जितना ज़्यादा आप मीनिंग परस्यू करते हैं उतना ज़्यादा हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आती है। द मीनिंग ऑफ सफरिंग। फ्रैंकल का यूनिक कंट्रीब्यूशन ये है कि सफरिंग भी मीनिंगफुल हो सकती है। जब हम सफरिंग को चेंज नहीं कर सकते तो हम खुद को चेंज कर सकते हैं, अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। फ्रैंकल ने कैंप्स में देखा कि सफरिंग इटसेल्फ मीनिंगलेस है, लेकिन हम उससे कैसे डील करते हैं वो मीनिंगफुल हो सकता है। पेन अनअवॉइडेबल है लेकिन सफरिंग ऑप्शनल है। हम चूज़ कर सकते हैं कि हम सफरिंग को कैसे फेस करें। फ्रैंकल एक फेमस इक्वेशन देते हैं, D = S - M, डिस्पेयर = सफरिंग माइनस मीनिंग। अगर मीनिंग है तो सफरिंग डिस्पेयर में कन्वर्ट नहीं होती। लाइफ्स ट्रांजिटोरीनेस। फ्रैंकल कहते हैं कि लाइफ टेम्पोरेरी ट्रांजिटोरी होने की वजह से ही वैल्यूएबल है। अगर हम इमॉर्टल होते तो हमें अर्जेंसी नहीं होती कुछ मीनिंगफुल करने की। डेथ की वजह से ही हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी चॉइसेस के लिए। वो कहते हैं कि पास्ट कभी लॉस्ट नहीं होता। जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो अचीवमेंट्स हमने हासिल की हैं, वो रियलिटी में सेव हो जाती हैं फॉर एवर। पास्ट हमसे कोई नहीं छीन सकता, नाजी कैंप्स भी नहीं। द सुपर मीनिंग। फ्रैंकल सुपर मीनिंग की बात करते हैं, एक डीपर मीनिंग जो ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से बियॉन्ड हो सकता है। कुछ सफरिंग ऐसी होती है जिसका डायरेक्ट मीनिंग हम नहीं समझ सकते, लेकिन एक लार्जर पैटर्न हो सकता है जिसे हम पूरी तरह कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। वो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को पॉसिबल सोर्स मानते हैं सुपर मीनिंग के लिए, लेकिन किसी पर बिलीफ थोपते नहीं हैं। लोगोथेरेपी एज अ टेक्निक। फ्रैंकल ने कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी डेवलप किए थेरेपिस्ट्स के लिए। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, जिस चीज़ से आप डरते हैं उसी का इंटेंशन करो। अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर है तो उसे इनकरेज करो कि वो जानबूझकर ट्रेम्बलिंग दिखाने की कोशिश करे। इस पैराडॉक्स से डर कम होता है। डिरिफ्लेक्शन, ओवर फोकसिंग से अटेंशन हटाना। अगर कोई इंसान हैप्पीनेस को डायरेक्टली परस्यू करता है तो वह मिस कर देता है। उसे किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी में एंगेज कराओ, हैप्पीनेस साइड इफ़ेक्ट के रूप में आएगी। सोक्रेटिक डायलॉग, क्वेश्चंस के थ्रू पेशेंट को गाइड करना अपने मीनिंग की ओर। हम डायरेक्ट आंसर्स नहीं देते, बल्कि ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे पेशेंट खुद अपना मीनिंग डिस्कवर करे। द डिपर्सनलाइजेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। फ्रैंकल मॉडर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम्स पर भी फोकस करते हैं। मॉडर्न सोसाइटी में लोग नंबर्स बन गए हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी और मास मीडिया ने हमें डिह्यूमनाइज कर दिया है। वो कहते हैं कि ये नाजी कैंप्स जैसा ही है, बस माइल्डर फॉर्म में। जब हम इंसान को सिर्फ उसकी यूटिलिटी से वैल्यू करते हैं तब हम उसकी ह्यूमैनिटी को इग्नोर करते हैं। द केस फॉर अ ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। बुक के अंत में फ्रैंकल ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं। ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म का मतलब है कि सफरिंग, गिल्ट और डेथ के बावजूद ऑप्टिमिस्टिक रहना। ये ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं है बल्कि रियलिस्टिक होप है। फ्रैंकल कहते हैं कि लाइफ में 3 ट्रैजिक एस्पेक्ट्स हैं। सफरिंग जो अनअवॉइडेबल है, गिल्ट जो पास्ट मिस्टेक से आती है, डेथ जो अनिवार्य है। इन तीनों के बावजूद हम मीनिंग फाइंड कर सकते हैं और ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं। यही ह्यूमन स्पिरिट की ट्रू ट्रायम्फ है। फाइनल मैसेज। फ्रैंकल का आखिरी संदेश ये है, लाइफ अल्टीमेटली मीन्स टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी to find the right answer to its problems and to fulfill the tasks which it constantly sets for each individual. सीधे शब्दों में, लाइफ हमसे क्वेश्चंस पूछती है, आंसर्स नहीं देती। हमें हर सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबल चॉइस करनी है और मीनिंग क्रिएट करना है, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। फ्रैंकल के शब्दों में, जो इंसान अपने अंदर मीनिंग की विल रखता है वो ऑलमोस्ट किसी भी हाव से गुजर सकता है।